सजणू सजणू ऐं साणे कंहिं अड़ासीअ विसरे। सरजमीन सिंध का चप्पा चप्पा इल्म फ़न से आरास्ता है। जैसे कि सिंध का एक बहुत प्यारा खित्ता जिसे ठट्टा कहते हैं, और ठट्टा में एक तारीख़ी कब्रिस्तान है जिसे हम मकली कहते हैं। मकली में कहते हैं कि 1.25 लाख औलिया अल्लाह मदफन हैं और बहुत बड़े बड़े करामात के औलिया इकराम यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनके बारे में सबसे पहले मैं बताऊँ, जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं ये हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह असहाबी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मज़ार में इस वक्त मौजूद हैं। मारू मून छदीदा सांगी मून छदीदा वो मारू मून छदीदा सांगी मून छदीदा। और यही वो ठट्टा है जो इल्म फ़ज़ाइल का मरकज़ रहा। ठट्टा ने कई बुजुर्गान दीन पैदा किए जो आज भी यहाँ पे आराम फरमा है। तारीख़ में ठट्टा को एक ख़ास अहमियत हासिल है और यही ठट्टा में मकली का कब्रिस्तान है जहाँ पे 1.25 लाख औलिया इकराम मदफन है। आपका नाम सैयद अब्दुल्ला शाह जिलानी है और साहबी आपका लक़ब है, जिसकी वजह से आप अवामुन्नास में हज़रत अब्दुल्ला शाह असहाबी के नाम से मशहूर हैं। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपके वालिद का नाम सैयद महमूद जिलानी बगदादी और दादा का नाम सैयद अब्दुल कादिर सानी बगदादी है। आपका सिलसिला नस्ब 14 वारसों से हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। हज़रत गौसुल आज़म से आपकी निस्बत की वजह से आपके अक़ीदतमंद आपके मज़ार को बगदाद सानी भी कहते हैं और हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान को हासिल करने के लिए आपके मज़ार पर हाजिर होते हैं। मौरख़ीन का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि आप 927 हिजरी में मिर्ज़ा शाह अरगौन के ज़माने में गुजरात से होते हुए ठट्टा तशरीफ़ लाए। आप जब यहाँ आए आपके साथ 3 और आपके साथी मौजूद थे, जिनमें शाह मुबीनुद्दीन शिराज़ी, दूसरे शाह कमाल कितली और तीसरे शाह शुक्रुल्लाह शिराज़ी शामिल हैं। पखा पखन सामुहा पखा पखन सामुहा पखा पखन सामुहा पखा पखन। हज़रत अब्दुल्ला शाह असहाबी रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग़ दीन के लिए सेहत का अज़म किया और बगदाद शरीफ से ठट्टा तशरीफ़ लाए। इसी असना में यहाँ पे कुछ दिन क़याम किया और यहाँ के लोगों ने आपसे बहुत अक़ीदत और मोहब्बत की और आपके दिल गर्विदा हो गए। उसके बाद उन्होंने यहाँ से आपको बगदाद जाने नहीं दिया, कहीं भी जाने नहीं दिया और ठट्टा में तशरीफ़ रखी आपने और आज भी ठट्टा में उनका मज़ार है जहाँ हम खड़े हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह असहाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह दीन की इशाअत के लिए अपने आबा व अजदाद का गांव बगदाद से रुखसत होकर दीन की इशाअत के लिए गुजरात से होते हुए आप ठट्टा आए। यहाँ आपने दीन की इशाअत पर काम किया और यहाँ आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सादात घराने में आपने शादी की और यहीं आप मुकीम हुए। आपके 2 बेटे भी हैं, एक का नाम हज़रत सैयदना हसन पेशावरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका मज़ार पेशावर में है, दूसरे बेटे हज़रत सैयदना फ़ाज़िल शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका मज़ार मकबूजा कश्मीर श्रीनगर में है। और आपके हज़रत सैयदना हसन पेशावरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद गौस शेखुल मुहद्दिसीन जो आपके पोते हैं, उनका मज़ार लाहौर में है। हज़रत अब्दुल्ला शाह असहाबी रहमतुल्लाह अलैह सिंध तशरीफ़ लाने के बाद अपने तबलीग़ दीन और रुश्द व हिदायत का सिलसिला शुरू किया। आपने यहाँ के लोग, यानी ये मुसलमान भी नहीं बल्कि हिंदू, ईसाई और दूसरे मज़ाहिब के लोगों से भी बहुत मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आए। आपका ये अखलाक देखकर लोग आपके दिल गर्विदा हो गए और दीन की रोशनी में
आ गए और इस्लाम कबूल किया। कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम चारसू फैल गया। रत्ती रत्न सिंजरे सिक्का भांजे साए असामा लायो मियाँ थे पर में पुछाऊं क्यों। ये जो देग आप पीछे देख रहे हैं, ये हज़रत ख्वाजा करीम नवाज़ की एक बहुत बड़ी देग होती है वहाँ पर, उसकी निस्बत से ये देग बड़ी बनाई गई है। और यहाँ पे हर 9 चंदी जुमेरात को लंगर तकसीम किया जाता है और बहुत वाफिर अंदाज में यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं और सब लुत्फ़अंदोज़ होके जाते हैं लंगर से। आप बुलंद हौसला और इस्तक़ामत पसंद थे और इबादत और रियाज़त हर वक्त ये मशगूल था आपका, और ज़िक्र व फ़िक्र में आप हमेशा मशगूल रहते थे। और जब कोई साहिल आपके पास कोई हाजित लेकर आता तो आप कभी भी उसको अपने दर से खाली नहीं जाने देते थे। मोहब्बत और प्यार आपका खासा था और आपका एक तबलीग करने का भी अपना अंदाज़ था। और कोई कितना ही गुमराह क्यों ना हो, जब आप पर नज़र डालता तो उसके अंदर से गुमराही खुद ही निकल जाती थी और वो आपके मुरीद हो जाता था। फिर वो कहीं नहीं जाता था, अल्लाह से तौबा करता था और अल्लाह की जानिब रुजू कर लेता था। और आपकी खिदमत दीन के नतीजे में आपके इखलाक और मोहब्बत की वजह से दीन ठट्ठा से निकलकर पूरे सिंध में फैल गया। अदियूं शाह लतीफ़ चे हिट जो घोट लतीफ़ चे हे लतीफ़। रिवायत में आता है कि एक दफ़ा आप मकली की पहाड़ी पर इबादत में मसरूफ़ थे कि वहाँ से एक हिंदुओं का गुरोह गुजरा जो वारदा स्नान के लिए हिंदुस्तान जा रहा था। उन लोगों ने रात को आपके करीबी पड़ाव डाला। हज़रत अब्दुल्ला शाह असाबी रहमतुल्लाह अलैह को जब ये इल्म हुआ तो आप इनके पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें दीन की दावत दी और इस्लाम की हक़ानियत से रोशनास फरमाया। वो लोग आपकी बात सुनकर आपसे कहने लगे कि जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं, अगर आपके खुदाए ज़ुलजलाल में इतनी ताकत है तो हमको रातों रात ही यहाँ पर्दा स्नान करवा दें। ये सुनकर असाबी बाबा ने फरमाया कि इंशाअल्लाह मेरा रब ऐसा ही करेगा। ये फरमाकर आप वापस अपने आस्थाने पर चले गए। जब सुबह हुई तो पूरा गुरोह भीगे कपड़ों के साथ आपके कदमों में गिर पड़ा और आपके दस्ते हक पर इस्लाम ले आया। इस गुरवा के सरदार का नाम आपने उस्मान रखा, जिसने सारी उम्र आपकी खिदमत में रहने की इजाज़त मांगी, जिसे आपने कबूल कर लिया। बाकी लोगों ने आपसे खुसूसी तौर पर 3 दुआओं के लिए अर्ज़ किया। एक तो ये कि हमारी औलाद कसरत से हो, दूसरी ये कि तिजारत का पेशा हम पर कायम रहे, और तीसरी ये कि खूबसूरती का खुसूसी इम्तियाज़ हमारे अंदर रहे। साहबी बाबा ने फरमाया इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। बाद में आपने उन्हें दीन मतीन पर अमल करने की ताकीद फरमाई, मसाजिद बनाने और दीन के कामों में सबकत ले जाने की नसीहत फरमाई। ये कौम मोमिन और फिर मेमन के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुई। हज़रत अब्दुल्ला शाह साहबी रहमतुल्लाह का मज़ार इस अक़ीदतमंदों के लिए स्पेशली शिफा खाना की हैसियत रखता है। और यहाँ पर जितने बीमारियों में लोग मुब्तला होते हैं, इस अक़ीदे और इस यकीन से यहाँ पर आते हैं कि अल्लाह उनको शिफा देगा इनके वसीले से। और यहाँ पे बहुत लोग आके शिफा पाके भी जाते हैं। कई अक़ीदतमंद यहाँ में ऐसे मिलते हैं जिनके साथ ये रूहानी तजर्बा हो चुका है। यकीनन ये अल्लाह के वली हैं। और यहाँ पर जो भी हाजित रवां अपनी हाजित लेके इस मज़ार पे आता है और वो ये सोच के और इस यकीन और अक़ीदे से आता है कि यहाँ पर मैं इनके वसीले से, हज़रत अब्दुल्ला शाह साहबी के वसीले से जब मैं दुआ करूँगा तो अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। और वो यहाँ पर काफ़ी लोगों को शिफा मिलती है। और जो दुआएं होती हैं ये अल्लाह अपने बंदों पे, अपने बंदों को ज़रूर शिफा अता फरमाता है। यहाँ हज़रत अब्दुल्ला शाह साहबी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बारे में सिंध की पुरानी तारीख़ी किताबें बिल्कुल खामोश हैं। अलबत्ता तज़किरा मशाइख़ क़ादिरिया के मुसन्निफ़ अल्लामा सैयद मोहम्मद अमीर शाह जिलानी ने
जो सन हिजरी तहरीर किया है वो 1060 हिजरी है। इस सन का तयन इस तरह किया गया है कि असहाबी बाबा अलैह रहमतुल्लाह अलैह के बड़े फर्जंद आपके विसाल के बाद दरियाए शोर के जज़ायर में 7 बरस तक रियाजत व मुजाहिदात में मसरूफ़ रहे। फिर उन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र इख्तियार किया और जब आप शाहजहानाबाद पहुँचे तो औरंगज़ेब आलमगीर की सल्तनत का और 1068 हिजरी का ज़माना था। आपका उर्स मुबारक हर साल 13 से 15 शाबानुल मुअज़्ज़म तक बड़ी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाता है। मस्जिद और मज़ार में हर जगह ज़ायरीन और लोग अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद हैं, सैयद हैं, आप सहाबी नहीं हैं। आपको ये लक़ब अता किया गया है। इस लक़ब की वजह यह है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ास कुर्ब हासिल था। हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद गौस जो हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह सहाबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलाद हैं, आप अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दिन हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह सहाबी ने अपने मुरीदीन, मुअतक़ीदीन, मुहिब्बीन से कहा कि आप मेरे हुजरे को साफ़ करो, इसे इत्र से मुअत्तर करो। आपकी हुक्म की तामील हुई। फिर आपने फरमाया कि मेरे बेटों के अलावा सारे मेरे हुजरे से निकल जाएं। आपके बेटे हज़रत सैयदना हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत सैयदना फ़ाज़िल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि अभी बहुत ही छोटे थे, आप फरमाते हैं कि क्या देखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है। जैसे ही हज़रत सैयदना हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह देखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह हाज़िर हैं, तो एकदम आप दोनों बेटे जो बेहोश हो जाते हैं। 3 दिन के बाद आपको होश आता है तो पता चलता है कि हज़रत बाबा अब्दुल्ला शाह असहाबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस फ़ानी जहान से रुखसत हो गए। हज़रत अब्दुल्ला शाह असहाबी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 1060 हिजरी में हुआ और 13 से 15 शाबान तक उनका उर्स मुबारक बड़े अक़ीदत एहतराम से मनाया जाता है। और स्पेशली शबरात वाले दिन नहायत चरागा होता है, बहुत ज़्यादा चरागा होता है और लोग अपनी मन्नतों के लिए यहाँ तशरीफ़ लेके आते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि लोग मन्नत भी मानते हैं, यहाँ लंगर आम होता है और सब अल्लाह के हुज़ूर नवाफ़िल अदा करते हैं और बहुत बहुत मुरादें लेके जाते हैं। कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं, मेरे मुस्तफ़ा के बाद कोई नबी नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के बाद शेरे खुदा नहीं है, कोई मुर्तज़ा के बाद शेरे खुदा नहीं। ना है किसी के बेटे हसन हुसैन से, ना है किसी के बेटे हसन हुसैन से, ना फातिमा सीमा है, कोई फातिमा के बाद